अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ ग्रो टुगेदर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर रज़ा। हमारी कोशिश ये होती है कि डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको एजुकेट किया जाए, अवेयर किया जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पिछले कुछ सालों में बड़ा हाईलाइट हुआ मीडिया के अंदर, वो था फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर हमने डिफरेंट मार्केट्स को कवर किया और आपको समझाने की कोशिश करी। उसी में से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास स्टॉक मार्केट। इसको डिस्कस करने के लिए हमने इन्वाइट किया सर इस्लाम रहमान को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मुदस्सिर। थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम निकाला। बीइंग इंस्ट्रक्टर पाकिस्तान स्टॉक चेंज, हेड ऑफ गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लम्स ग्रेजुएट, देन एमबीए फ्रॉम यूके। ये पूरी जर्नी कैसी रही सर? ये बस टाइटल्स हैं। आई थिंक द फ्यूचर ऑफ लर्निंग वुड नॉट बी बेस्ड ऑन डिग्रीज, हम्म। और फ्यूचर ऑफ वर्क वुड नॉट बी बेस्ड ऑन जॉब्स 9 to 5, इट वुड बी प्रोजेक्ट बेस्ड। और जो लर्निंग है वो जो हमारे वालदेन या उससे ऊपर हम्म। वाली जनरेशन है जो कि डिग्रियों से इम्प्रेस हो जाते हैं, यस। अब आगे डिग्रियों का मामला नहीं रहेगा। आगे अब दुनिया इतनी है कि आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी आती है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम कर देती है जो, फॉर एग्जांपल अब आपने क्योंकि स्टॉक्स की बात हम्म। करनी है आज, तो लोग सीएफए लेवल 1 2 3 कर यस। रहे हैं। मैं सीएफए को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, मगर अब सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि वही काम वो सीएफए जो 3 लेवल का बंदा करता है वो एक सॉफ्टवेयर कर देता है। जबरदस्त। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो ये पता पता चल जाता है कि वो जो काम ह्यूमन कर सकता है वो ये काम इंसान कर लेता है। जॉब्स खत्म नहीं होंगी, मगर अब हम्म। इट्स मोर अबाउट हाउ टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन यस। rather than knowing the information. इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ स्टॉक मार्केट में? क्योंकि अभी तो कुछ समझ में आता है कि लोग चीजें देख रहे होते हैं, मीडिया में आ रही होती है, चाहे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ जब मेरे सारे पैसे डूब गए। जब सीरियसली? मैं जीरो पे हुआ तो मेरा इंटरेस्ट इससे डेवलप हुआ। कोविड में मैं एक्चुअली एक जॉब करता था छोटी सी, कोविड से पहले। ऑब्वियसली पढ़ के मैं सरकारी जॉब करता था, तनख्वाह थोड़ी कम होती है, तो जो सारी सेविंग होती है काफी मेहनत की होती है। वो सारी सेविंग मैंने स्टॉक्स में लगा दी, और जब कोविड आया तो मार्केट ग्लोबली भी क्रैश की और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई, जिसकी वजह से मेरी सेविंग बहुत ज्यादा जो ऑल आई वाज ऑल इन, और फिर वो मेरे पैसे आधे से भी कम हो गए। और मुझे अपने आप पे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि इतने जो आपने डिग्रीज मेरी बताई, और मैंने कहा इसके बावजूद मेरे पैसे डूब गए। तो मैं, वो जब मेरी क्योंकि मेहनत की कमाई थी, तो वो एक दिल से, वो फिर मुझे एक ये बिलीफ दिल से, मतलब एक ये मेरी कोशिश थी कि मैं इसको समझूं और इसको मैं रिकवर करूं। तो मैंने जो ब्रोकरेज फर्म्स के रिसर्च के हेड थे और जो मेरे अपने लम्स के क्लास फेलोज थे, 2007 में मैं जब ग्रेजुएट हुआ था, उनसे बात करना शुरू की जो इस फील्ड में थे। तो अच्छा, मैं उनसे मशवरा लेता था, वो मैं देखता था स्टॉक मार्केट में वो बात वैसे होता नहीं था। तो फिर मुझे तो ये पता चल गया कि जो एक्सपर्ट्स हैं जो डिग्रीज लेके आए हुए हैं उनको भी इतना नहीं पता। तो फिर और इसका मतलब फिर कंक्लूजन ये नहीं था कि ये एक स्पेकुलेटिव मार्केट है या एक फ्रॉड है। इसका था देयर इज समथिंग एल्स टू इट। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू की, मैंने ग्लोबली नेटवर्क किया, जो लोग ये फील्ड में थे लोकली किया। तो फाइनेंस उसका एक छोटा सा हिस्सा था, उसमें फिर पता चला कि इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मीडिया का भी उससे ताल्लुक है। कंपनी की जो फ्यूचर आउटलुक है, जो कि फाइनेंस और स्टॉक से, फाइनेंस और अकाउंट से हट के है, उसमें आपको बिजनेस सेंस अच्छी होनी चाहिए। मैक्रो इकोनॉमी यानी कि आपको माशियात का, ग्लोबल इकोनॉमी का भी पता होना चाहिए। तो वो फाइनेंस छोटा सा हिस्सा है, इसमें साइकोलॉजी का बड़ा एलिमेंट है कि आम लोग जो है कि इन्फॉर्मेशन को किस तरह से रिसीव करेंगे। तो बहुत से फैक्टर्स थे। तो वो फिर मैं, क्योंकि कोविड में बंदा घर तक इन्फाइंड था, तो 1 साल बहुत इंटेंसली मैंने इस पे काम किया, और फिर करता करते अपने पैसे रिकवर किए, फिर ऑलमोस्ट डबल तक उसी को ले गया। और फॉर एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, मैं मतलब सीएनएन की वेबसाइट पे 2 3 दिन लगा रहा कि जिलेड साइंसेस जो कंपनी है, उसको वो रेमडेसिविर उसने एक दवाई बना ली है जो कि कोविड को क्योर करती है। अच्छा, अब 2 दिन से लगा हुआ है हमारी आप स्टॉक मार्केट में कंपनी है फिरोसन लेबोरेटरीज। क्योंकि मैं पीएसएक्स के प्लेटफॉर्म पे नहीं हूं, तो मैं जी एक जी। जनरल आम ही हूं, तो मैं हाँ। वैसे कंपनी, मेरी कोई जानने वाले नहीं है हम्म। इसके। वो फिरोसन लेबोरेटरीज की प्रोफाइल पे लिखा हुआ है कि ये जिलेड साइंसेज की सब्सिडरी है। और 2 दिन से हाँ। सीएनएन की वेबसाइट पे लगा हुआ है कि जिलेड साइंसेज ने रेमडेसिविर इन्वेंट की है जो कि कोविड को क्योर करती है। अच्छा, इस बात को हफ्ता 10 दिन गुजरे हैं, तो इधर जाके लोगों को पता चला वो, और हम्म। उसके वो ऊपर जाना टैक्स शुरू होना हुआ। शुरू हुए हम। तो सीएफए लेवल 3 वाले का तो नहीं, इसमें अगर आप या। न्यूज को आप एक्सेस हम्म। करते हैं,
तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। तो ये छोटी सी एग्जांपल है कि स्टॉक्स में सिर्फ फाइनेंस अकाउंट्स नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें हैं। फोरकास्ट ये एक छोटा सा हिस्सा है कि आपने कितना एलिमेंट है एक। इंफॉर्मेशन जो आगे किया। तो खैर वो इस तरह की चीजें फिर स्टॉक्स में। अब फॉर एग्जांपल, अब कोई बहुत अच्छा पॉलिटिकल साइंस मेजर हो सकता है, यस। वो स्टॉक्स में अच्छा, क्योंकि उसको पता होगा कि रशिया यूक्रेन की वॉर होने हम्म। वाली है, या वॉर कब खत्म होने वाली है। वॉर हम्म। की वजह से ग्लोबल मार्केट में ऑयल जो यस, है वो हिट बहुत होती है। ज्यादा नीचे चला गया, और वाइस वर्सा वो नीचे आएगा। तो उसमें तो पॉलिटिकल साइंस का बंदा ज्यादा अच्छी बात बता सकता है। तो इस ये एक बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट फील्ड है जिसमें बहुत सी फील्ड्स कनेक्ट कर जाती हैं। हम ना समझते हैं कि ये जरा फाइनेंशियल अकाउंट्स है, हम्म। और जब मुझे ये अंदाजा हुआ कि फाइनेंस अकाउंट्स वालों को ज्यादा नहीं पता, वो एक लिमिट है, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके यस। दे देंगे कि यार ये चीज है और इसकी ये रेशो बनती है। और मैंने बताया अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है यस। कि वो आपको टेक्नोलॉजी एनालिसिस करके देती है। वो फॉर एग्जांपल, एक वो बहुत अच्छी मशहूर रेशो है स्टॉक्स में, पीई रेशो, पी प्राइस टू रेशो, अर्निंग। यस। और अच्छा फार्मूला है कि पी हम्म। रेशो कम हो तो स्टॉक ले लो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी अर्निंग बढ़ेगी, प्राइस उसकी मार्केट में कम है। तो पी रेशो तो आप एप्स बनी हुई हो, क्लिक करो पी रेशो निकाल दे, वो तो आपको गूगल भी शायद निकाल देता है। हम्म। तो एप्स बनी हुई पी रेशो इस तरह की, और जो आगे एडवांस रेशोज है वो भी निकाल देते हैं। अच्छा फिर वो कहते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस, जो कि कई लोग यस। उसको नहीं मानते ना। कई लोग टेक्निकल एनालिसिस को, जो स्टॉक्स के एक्सपर्ट्स है ना, वो इसी तरह के आप एलोपैथिक डॉक्टर को कहें कि होम्योपैथिक जो है ना वो काम करती है। तो स्टॉक्स के कई एक्सपर्ट्स जो कन्वेंशनल है वो नहीं इतना टेक्निकल एनालिसिस में मानते हैं, लेकिन अब उसमें भी आप मानिए कि टेक्निकल एनालिसिस में अगर आर एस आई लेट से 30 से कम है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का एक होता है, वो एप्स बनी है, वो क्लिक करें आर एस आई 30 से कम है तो खरीद लें, ये क्योंकि इस पर बाइंग का प्रेशर आने वाला है, उसमें भी आपको कोई जरूरत नहीं है। तो वो जो काम फाइनेंस या अकाउंट्स के लोग करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस फाइनेंस अकाउंट हिस्सा नहीं है, तो फंडामेंटल एनालिसिस की एप्स फंडामेंटल। बनी हुई की भी बनी हुई है, तो वो तो निकल आता है। जो ह्यूमन एलिमेंट है ना, जो सब्जेक्टिव एरिया जिसको एनालाइज करना है, वो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो अच्छा सर, जैसे आपने खुद ही बताया, आपने देखा भी इसी तरीके से सोसाइटी के अंदर कि हम, एक बंदा कोई पैसा बनाता है, बाकी लोग उससे इंस्पायर होते हैं, वो मार्केट में एंटर होते हैं, उनका पैसा डूबता है, फिर वो ब्लेम करते हैं, यार हमारा पैसा ज़ाया हो गया, क्योंकि रिसर्च कुछ नहीं होती, एक्सपर्टीज कुछ नहीं होती। बस वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, उसमें दाखिल हो जाते हैं। तो वो कौन से प्रिंसिपल हैं जिसको ख्याल रखते हुए बंदा कोई भी इस मार्केट में एंटर हो सकता है? पाकिस्तान में। एक तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 2-2.5 लोग ही स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, यस। और एक्टिव पता नहीं से कम होंगे, तीस उससे भी चालीस कम होंगे। पचास होंगे, बेहतर बता सकते हैं फैट को करंटली क्या है। बांग्लादेश में 30 लाख है, और हम मतलब आबादी का डिफरेंस देखिए, और हमसे वो 10 गुना से भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि हम एक तो रियल स्टेट और में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है बिला वजह, यस। और रियल स्टेट इज डेड मनी। और स्टॉक मार्केट में तो पैसा गर्दिश में है, जो कि इस्लामी निगाह से भी बड़ा अच्छी बेहतर बात है। है। पैसा यस। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी है, जब गर्दिश में होगा तो इकोनॉमी चलेगी। अच्छा दूसरा, आप ये फायदा करते हैं, एक तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि तिजारत में 7 गुना बढ़ता है, ये शायद कोई यस, इस्लामिक नीति है। पर्सपेक्टिव से। फिर दूसरा, आप हुकूमत को टैक्स भी दे रहे होते हैं, हुकूमत को भी रेवेन्यू आ रहा है। अच्छा फिर रिटर्न्स हाईएस्ट हैं ग्लोबली, हर मुल्क के स्टैट उठा लें, ग्लोबल उठा यस। लें, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में रिटर्न हाईएस्ट हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में रियल एस्टेट ज्यादा क्यों है, ये बहुत सी रीजन हो सकती है। मे बी ब्लैक मनी की वजह हो सकती है, मे बी है कि लोग ज्यादा टैक्स नहीं पढ़ना है। लिखना चाहिए, दूसरी बात हम्म। और नहीं है। तो ये जैसे ही रियल एस्टेट से लोग शिफ्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, तो बहुत बड़ा बूम आएगा पाकिस्तान में। और मैं ये फोर्सी कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी टैक्स लग गया ना रियल एस्टेट की ट्रेडिंग पे, शायद यस। लग भी रहा है, ज्यादा आप प्लॉट्स या जमीनें या घर लें, तो उधर भी तब लोग होंगे। लेकिन जैसे लोग रियल एस्टेट से इधर शिफ्ट किए, तो इधर बहुत बड़ा बूम आएगा। वो इसलिए कि बायर्स बढ़ जाएंगे, तो शेयर्स की, कंपनीज या की प्राइस चली जाएगी। कंपनीज में 500 अच्छा से साढ़े स्टॉक पाँच सौ मार्केट रजिस्टर्ड है। बता दूं आम इंसान के लिए कि स्टॉक मार्केट है क्या। आप कहते हैं कि यार मैंने अपने दोस्त, मेरा दोस्त बिजनेस करने लगा है, वो बड़ा लाइक आदमी है, तो मैं सोच रहा हूँ यार मैं उसको 10 रुपए दे दूं, 100 रुपए का वो बिजनेस करने लगा है, मुझे पता चल जाएगा, या मेरा रिश्तेदार करने लगा है या वो करने लगा है, तो फिर मैं उसमें हिस्सेदार बन जाऊंगा, तो मेरा भी बिजनेस होगा। स्टॉक मार्केट यही चीज है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनके के ऑडिट होते हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, वो स्टॉक मार्केट अपने लिस्ट कर देता है, और आप उसके छोटे से हिस्सेदार बन सकते हैं, 0.0000001%। तो अगर वो अच्छा काम करेगी कंपनी, तो आपको भी फायदा होगा, मतलब कि कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, और कंपनी अगर अपने प्रॉफिट में से आपको भी थोड़ा सा हिस्सा देगी, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आप बिजनेस में हिस्सादारी
डाल रहे हैं। अच्छा, और वो उसमें जो है आप रिसर्च कर लेते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, मैंने इसके सारे जो, मैं उसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, और इकोनॉमी की ये सिचुएशन है, तो वो आपको फायदा ही रहता है लॉन्ग रन में। वॉरेन बुफे फॉर एग्जांपल दुनिया के टॉप 3 अमीर आदमियों में से एक आदमी हुआ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड था। वो 70 से लगा हुआ है, उसको नहीं पता टेक क्या है, अमेजोन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, इतना उसको नहीं पता। वो बेसिक सादे तरीके से सादा सा आदमी है, वो इन्वेस्ट करके उसने कंपनी खोली बर्कशायर हैथवे, और वो इसी तरह दुनिया के टॉप 3 में। तो ये एक फायदा है कि इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा वो उस वाले से जो पहले से आप करते हैं तो बरकत का हम्म, काफी ज्यादा हम्म, इसमें चांस होता अच्छा इरशाद साहब ये है। भी। हमारे यंग जनरेशन में ये देखता हूँ कि वो ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, क्रिप्टो, उस तरफ चले जाते हैं। जब स्टॉक्स की बात करें भाई, वो कुछ और चीज है। स्टॉक है, आप यस। बिजनेस में हिस्सेदारी करते हैं। क्रिप्टो को तो कई लोग एसेट नहीं मानते, वो तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, डिजिटल करेंसी जिसको हुकूमतें नहीं मानती अभी तो उसमें। स्टॉक तो आप डिजिटल खरीद रहे हैं, ये इसी तरह आपने फ्लाई फ्लाई करना है तो आप ऑनलाइन एयर टिकट खरीद लेते हैं, आपने कमीज पहननी है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, खाना खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो हाँ, ऑनलाइन जमीन खरीदने वाला नहीं आया, लेकिन आप ऑनलाइन कंपनी खरीद रहे होते हैं। क्योंकि पहले होता ये था कि आप जाते थे स्टॉक मार्केट, लाइन में लगते थे। यूट्यूब पे जो बड़ी वीडियोस है, स्पेशली यस। इंडिया हाँ, इंडियन मार्केट हाँ की, बड़ा अच्छा उन काम कर लोगों रहे हो की लोग। लाइन होती थी, वो पर्ची लेते थे, आप पैसे देते थे और आपको एक पेपर मिलता था जो होता था यार इतने आप कंपनी का इतना हिस्सा, जिसको शेयर बोलते हैं, ऑन यस। करते हैं। अब वो आसान हो गया ओवर टाइम, वो आप कंप्यूटर पे जाएं, उसको डिजिटली क्लिक करें कि यार मुझे इतनी कंपनी का इतना हिस्सा खरीदना है, तो आप कंपनी, बेसिकली कंपनी के आप मालिक होते हैं। बहुत बड़ी कंपनी के भी आप छोटे से एक मालिक हो सकते हैं, तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है स्टॉक मार्केट अच्छा सर, एक चीज़ और भी इसमें इंटरेस्टिंग है कि हम किस तरीके से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इस को एजुकेशन का हिस्सा बना सकते हैं कि बच्चे वहाँ से इंटरेस्ट लेना शुरू करें। जैसे आपने कहा कि हम सब बड़े होते हैं, देखते हैं रियल एस्टेट सबको इंस्पायर कर रहा होता है कि शॉर्ट रन में या बाज़ दफ़ा कुछ टाइम पीरियड के अंदर आपने बड़ा पैसा कमा लिया। बट ऑन द अदर हैंड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करनी है, आपने देखना है, पढ़ना है, फिर आपने जाके शेयर्स खरीदने हैं, फिर प्राइस अप एंड डाउन होगी, फिर डिविडेंड है। तो उसको किस तरीके से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे हम बच्चों को लिटरेट कर सकते हैं इस हवाले से। में। मैं पाकिस्तान में बड़े बिजनेस स्कूल से पढ़ा, और फिर मैंने ये भी किया मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जो कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, कंपनी को प्रॉफिटेबल किस तरह करना है, कॉस्ट किस तरह कम करनी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो। तो मैं जब स्टॉक पढ़े, मैंने कहा यार हमारे एजुकेशन इतनी अच्छी जगहों से पढ़ गया, लोकली भी, बाहर से भी, ये तो उन्होंने पढ़ाया नहीं स्टॉक। स्टॉक पे कोर्स रखते थे, क्योंकि स्टॉक का कोर्स ये नहीं है कि आप पैसे बनाना शुरू कर देंगे, वो तो ठीक है, पैसिव इनकम बना सकते हैं, अपनी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं साइड पे, कि पैसिव इनकम का सोर्स खुल जाता है। स्टॉक आप जब पढ़ते हैं, बेसिकली आप एनालाइज कर, आपको ना बिजनेस को एनालाइज करना आ जाता है। तो आप बेसिकली एक बेसिक्स ऑफ बिजनेस भी पढ़ रहे होते हैं, बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ रहे होते हैं, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी भी पढ़ रहे होते हैं। तो ये कोर्स तो यूनिवर्सिटीज में कंपल्सरी होना चाहिए, मगर नहीं है। ये मैं बड़ा हैरान हुआ था। एक्चुअली मेरा पहला कोर्स जो लम्स था, मैंने लम्स को एक साल मुझे पिच करने में लगा कि यार ये कोर्स ऑफर करें, उन्होंने कहा लोग नहीं आएंगे। वो जब किया तो बहुत लोग आ गए, फिर मैं पीएसएक्स चला गया, तो वो फिर मेरा कोर्स उन्होंने किसी और की दिया, और वो उधर भी लोग आते रहे। तो वो आई थिंक रियलाइजेशन ही नहीं, हम ना असल में 20-30 साल पीछे की किताबें पढ़ा रहे होते हैं, पहले की किताबें पढ़ा रहे हैं। दुनिया आगे से आगे जाती जा रही है, तो वो अप टू डेट नहीं हो पाते उस हवाले से। तो आप इसमें चैनल है ब्लूमबर्ग, देखें आप। हम्म। ब्लूमबर्ग पे वो बुलाते हैं हेड ऑफ रिसर्च या डिफरेंट कंपनियों के इकोनॉमी, वो क्या बात कर रहे होते हैं। तो उनकी आप बैकग्राउंड देखें। अब तो वो आगे ना सीएफए भी नहीं लिखा आता, कि स्टॉक्स अच्छा। पे एज एन एक्सपर्ट लिखा हुआ है, लेकिन उसने सीएफए नहीं किया। वो लिटरेचर से आया होगा, साइकोलॉजी से आया होगा, या कुछ और किया होगा। तो डिफरेंट गोरों ने बैकग्राउंड। जो रियलाइज कर लिए, वो उनको है कि इसको वो चीज आती है नहीं, वो डिग्री नहीं देखेंगे। मगर अब ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स कोर्स तो बिल्कुल जो है कंपल्सरी होना चाहिए जब भी आप किसी भी बिजनेस स्कूल में हम्म। जाएं। यानी कि आप एफएससी ए लेवल के बाद बेसिक्स ऑफ स्टॉक जब पढ़ाते हैं, तो इंसान इक्विप हो जाता है कि यार कल को अपना बिजनेस भी करे तो उसको यस। चीजों का पता हो, हम्म। कि यार बेसिक बैलेंस शीट में ये होता है, कैश फ्लो में ये है, इनकम स्टेटमेंट में ये है, इसको इस तरह एनालाइज करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल, मैं एक रेडी लगाता हूँ नींबू की, गर्मी आजकल बहुत ज्यादा है उसकी, लेमनेड की। तो मैंने एसेट लिया, वो रेडी ली, मशीन ली नींबू वाली, नींबू लिया, पानी लिया, और महीने के बाद मेरा ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, वो मैं अपने बिजनेस को एनालाइज कर रहा हूँ। हम्म। तो अगर ये मैंने कोर्स पढ़ा, थोड़ा सा भी मुझे बेसिक ऑफ स्टॉक का पता हो, तो मैं इतनी रेडी भी अच्छी लगा सकता हूँ। यस। और जिस कंपनी में, लेट्स से मैं बिजनेस नहीं कर रहा, मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, अगर मैंने बेसिस ऑफ स्टॉक पढ़ा हुआ है ना, तो मैं कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाल के अंदाजा लगा सकता हूँ ये कंपनी फ्यूचर में आगे जाएगी या पीछे जाएगी। हम्म। और मैं कंपनी को बेहतर तजवीज दे सकता हूँ, एडवाइस कर सकता हूँ कि यार ये चीज आप इस तरह कर रहे हैं।
तो उसका हर जगह फायदा है। लेट्स से मैं अगर हाउस वाइफ हूँ या घर में रहता हूँ और कोई काम नहीं कर रहा, हम्म। तो फिर भी फायदा है कि मुझे पैसिव इनकम का एक जरिया मिल जाएगा कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके करूँ। तो इसका तो आपको, आप काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर में बेस्ड हैं, हाउस वाइफ हैं, तो आपको इसका तो फायदा ही है सीखने का। सबसे अच्छी चीज़ है टाइमिंग भी 24 घंटे की नहीं कि आपने 24 घंटे बैठ के पढ़ना है इसके ऊपर। एक सर्टेन टाइम मार्केट खुलती है, उस टाइम पे आप अपना टाइम सेट करके उसको देख के चीज़ों को कर सकते हैं। जरूरी भी नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस में, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं फिर तो आप बेसिक एनालिसिस करके ही कंपनी को खरीद लें, दो तीन या एक जो भी है, और आप बाकी अपना काम करें। आपको रोज लैपटॉप खोल के वो मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, वो ट्रेडिंग में ज्यादा उसका काम आता है। अच्छा सर, ये तो ब्लू इसकी चिप्स एग्जाम्पल कंपनीज क्या होती हैं ये? बिल्कुल मैं बता दूं, ब्लू चिप आसान अल्फाज में वो कंपनी जो बड़ी और अच्छी कंपनी है, जो अच्छा काम कर रही है। बड़ी कंपनी और अच्छी कंपनी जो है, ब्लू चिप कंपनियां एक वैसी जागन है, बस अच्छी और बड़ी कंपनियां, तो वो नॉर्मली आप देखेंगे वो प्रॉफिटेबल भी होती हैं और वो सदा बाहर चलती आ रही होती हैं। तो अब मैं अच्छा इंडोर्स तो कर सकता हूँ, या हाँ हाँ इंडोर्स करूँ तो बिल्कुल। प्रोडक्ट करूंगा। अब ये कोई शुगरी ड्रिंक है, ये यस। पता नहीं कितने सालों से चली आ रही है, बच्चे यस। भी पीते हैं, बड़े भी हम्म। पीते हैं, लोगों ने पीनी नहीं है, बंद तो होनी नहीं है। तो जो ये कंपनी है वो ब्लू चिप होनी है, आप इसका स्टॉक ग्लोबली उठा लें तो वो आप देखेंगे इसका स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि लोगों की आबादी बढ़ रही है, लोगों ने ड्रिंक पीनी है, नहीं वो नहीं है। बढ़ती जाएगी। तो वो इस तरह की कंपनियां जो कि पहले से चलती आ रही हैं, बड़ी हैं, और वो उनके प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो वो ब्लू चिप कंपनी होंगी वो। अच्छा, दूसरा मैं स्टॉक्स के आपको रिटर्न बता दूं, हम्म। 2017 में मैं आप कह रहा हूँ अच्छी, फॉर एग्जांपल आईटी साइड में सिस्टम्स लिमिटेड, पाकिस्तान क्या? की बड़ी आईटी की, जी। 100 रुपए का शेयर था इसका 2017 में। हम्म। अच्छा, 2020-21 के एंड में इसका शेयर 800 का 8 गुना था। जी कहाँ होता जी है 8 जी। गुना का? कहाँ करते हैं 4 सालों में 8 गुना? बिल्कुल। यानी कि अगर आपने 1 लाख डाला होता तो आपके 8 लाख होते, जी। आपने 1 करोड़ डाला होता तो आपके 8 करोड़ होते। 1 लाख तो बंदा अरेंज कर लेता है, 1 लाख हम्म। आपके जो है 3-4 साल बाद 8 लाख हो गए। तो ब्लू चिप कंपनी भी आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न दे जाती है। वो डिजिटल रेवोल्यूशन आई तो उनको फिर सारी बात है, काम मिलना शुरू हो गया, कोविड से और वो एडअप हो गया, कंपनीज डिजिटल होना शुरू हो गई। तो इस पे अगर आपकी अच्छी कंपनी ले लें तो और भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि फ्यूचर में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा, भी लोगों को पता नहीं है ना, क्योंकि पहले फाइनेंशियल लिटरेसी होगी फिर लोग स्टॉक्स में हाँ। आएंगे, यस फिर लोग यस स्टॉक में यस। नहीं आएंगे। यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी का इशू है, यहाँ लोग जरा होता है कि यार मैंने दसों में की लवा, जमीन दसते हो टिप ले लेंगे, यार आप थोड़ा सा कुछ सेंस करके अगर करें तो हाँ। लोग बिल्कुल नहीं कि मैं स्टॉक्स पता नहीं क्या कोई टेक्निकल चीज है। हालांकि इसमें तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, जो कंपनी है वो हम्म। ऑडिटेड है बाय एक्सटर्नल फर्म्स के, यार उसका पूरा एनालिसिस बाहर की एक पार्टी कर रही है। तो और डिजिटली आप खरीद सकते हैं। इसी तरह है कि मैं ऑनलाइन जाऊँ और एक प्लॉट खरीद लूँ, एक फ्लैट खरीद लूँ, और उस प्लॉट की सारा कुछ मुझे दिया उसी चीज में, या उस फ्लैट का सारा ऑनलाइन ही मैंने खरीद लिया, ऑनलाइन खरीद लिया। तो कंपनीज उससे बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और वो अच्छा, तीसरा ये है कि हमें तो ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो इस्लामिक प्रिंसिपल है कि आप पैसा गर्दिश में रखें। जी। मतलब अ, वो घूमता रहे उसको वो संभाल साइकिल। के उसमें उसको गर्दिश में रखें। तो ये तो आइडियल पैसे है कि आप क्योंकि कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आगे। अच्छा, स्टॉक मार्केट में कंपनी आती क्यों है? आसान अल्फाज में, कंपनी हम्म। अपना काम करी, स्टॉक मार्केट कहाँ से आ गई? वो होता ही है कि कंपनी लेट्स से एक फैक्ट्री, एक मिल ओनर, वो कहता है कि मेरी एक और फैक्ट्री हो, तो वो उसको अब पैसे चाहिए दूसरी फैक्ट्री लगाने के लिए। वो बजाय इसके कि बैंक के पास जाए, कर्जा ले और सूद दे, तो एक वो इस्लामिक पार्टी यूसर भी वो है, वो क्या करता है कि मैं ना और पार्टनर ले आता हूँ, कि और मेरे पार्टनर आ जाएंगे और वो मुझे पैसा देंगे, उससे मैं दूसरी फैक्ट्री लगा लूंगा। तो स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है पार्टनर्स लाने का। और इस केस में पार्टनर दो तीन नहीं होते, इसमें हजारों लाखों पार्टनर होते हैं। आप कहते हैं कि यार मैंने फैक्ट्री और लगानी है, आप स्टॉक मार्केट पर रजिस्टर्ड होते हैं, और हजारों लोग देखते हैं कि अच्छा ये कंपनी है, आप उसके शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको आईपीओ बोलते हैं, जब पहली दफा कंपनी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हम्म। वो पैसा आया, वो जो अवाम है वो हिस्सेदार बन गई, और उसने एक दूसरी फैक्ट्री खड़ी कर दी। उसने दूसरी फैक्ट्री खड़ी की, उससे एम्प्लॉयमेंट हुई, उससे लोगों को जॉब्स मिली, ये फायदा हो गया। उससे मुल्क में प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो गया, जीडीपी ऊपर जाना शुरू हो गया। उससे वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा था कि वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, जिससे कि आप करंट अकाउंट सरप्लस कह सकते हैं। जो अब हम इतने आईएमएफ से पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे इम्पोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम है, और हम्म। कितना क्राइसिस बना हुआ है, उससे करेंसी को नुकसान है। तो ये मैं आपको ओवरऑल सर्कुलर फायदा, एक विजडम इसमें बता रहा हूँ कि पैसा गर्दिश में रखने का कितना फायदा है। ऑन द अदर साइड, आप जब इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है हम्म। एक्चुअली, कि इंटरेस्ट बढ़ाने से
ये खैर ये स्टॉक मार्केट के किसी मेरे कोर्स में मैं बात करता होता हूँ कि इंटरेस्ट बढ़ाने का क्या ताल्लुक है भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल होने से। यहाँ पे तो क्रेडिट पे है ही नहीं, अमेरिका में तो लोग क्रेडिट पे कार्ड पे गाड़ी भी ले लेते हैं, घर भी ले लेते हैं, सामान भी ले लेते हैं, दूध भी क्रेडिट कार्ड पे। यहाँ पे तो डिफरेंट है। तो हम्म, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन या महंगाई कम होती है कि लोग कहें काम फैक्ट्री बंद करो, पैसा बैंक में रखो, सूद लो? तो ये भी मुझे, जब मैं हम्म, स्टॉक्स में आया तो मुझे जो है कि इस्लाम इस कॉन्सेप्ट में बहुत विजडम है कि पैसा गर्दिश में रखने का क्या हम्म। फायदा, जैसे मैंने आपको ये बताया। मैं थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल और मेरा ख्याल है हम नहीं, वापस पीछे हाँ, आ जाते अच्छा, इसका सब एक चीज हैं। अभी आपने डिस्कस करी आईपीओ को लेके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को। मैंने ये देखा कि पिछले में खासे 3 या 4 साल में 8 से कोई 12 कंपनीज थी जिन्होंने अपना आईपीओ ऑफर किए। बट जब आईपीओ लॉन्च होता है उसकी प्राइस ऊपर होती है, और जैसे ही मार्केट में आता है शेयर, तो कुछ टाइम बाद ही उसकी प्राइस डाउन हो जाती है। तो फिर लोग बोलते हैं हम आईपीओ में क्यों पार्टिसिपेट करें, जब 1 महीने बाद इसकी वैल्यू डाउन होगी हम उसका शेयर खरीद लेंगे। तो ये आपने इसको कैसे एनालाइज किया पूरे सिनेरियो को? वेरी करता है, क्योंकि होता ही है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वो अंदाजा लगाते हैं कि कंपनी की ये प्राइस है। ये पूरे एक कोर्स इस पे होता है कि क्लास में भी बंदा बात कर सकता है हाउ टू वैल्यू अ कंपनी। ये किसी को आता नहीं है वैसे। ये भी एक रॉकेट मुश्किल काम है कि कंपनी की मालियत क्या है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, वो भी वही डिग्री करके आए होते हैं हम्म, कि उसमें ये है कि फ्यूचर में कंपनी कितना अर्न करे। फ्यूचर को किसी को क्या पता है इकोनॉमी क्या सिचुएशन होगा। अच्छा, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि जितनी टेक की कंपनीज आई हैं ज्यादातर उनका आईपीओ बड़ा कम सस्ता हुआ है। फॉर हम्म, एग्जांपल हम्म। ऑक्टोपस डिजिटल एक कंपनी ऑक्टोपस। थी आईटी की, वो उसका आईपीओ जब वो 30-40 रुपए का एक शेयर था, कंपनी का एक हिस्सा 30-40 रुपए का था। वो स्टॉक मार्केट में आने के बाद 100 तक छू गया। तो जिन्होंने हम्म, आईपीओ खरीदा होंगे तो 1-2-3 दिनों में पैसे 3 गुना हो गए। तो तो डिपेंड करता है। ज्यादा टेक की कंपनीज के आईपीओ अंडर हाँ। वैल्यूड थे, तो इस वजह से बट डिपेंड करता ऑर्गेनिक है। मीट, आगा स्टील, पैंथर टायर, और मैं खासी ये आठ दस सारे ऐसे कुछ, नॉन हाँ। कंपनी हाँ, के। हाँ, इनके सबके आईपीओ के बाद मैंने देखा कि प्राइस वैल्यू डाउन हो गए। हाँ, थैंक वो क्योंकि वो वो एनालाइज करने वाले पर है कि वो उसको किस तरह इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं। तो वो टेक को मैंने देखा है, पाकिस्तान में जरा ज्यादा लोग रेट नहीं करते, तो उसको उसका एनालिसिस भी करना नहीं आता, तो टेक को अंडर वैल्यूड कर देते हैं, और जो बाकी कंपनियां हैं जो कि जरा कन्वेंशनल होती हैं उनको ओवर वैल्यू कर देते यू। टैग का ही मुझे तो समझ में आया कि सात तरह के जो बिजनेस में बाहर है, मतलब वो बाहर से बिजनेस लेकर आते हैं। तो बाहर से बिजनेस हैं। लेकर आते हैं तो करेंसी की वजह से भी काफी कंपनी ग्रो कर रही होती है, जिसकी वजह से शायद उनके शेयर्स मार्केट में ऊपर गए। ये इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लोग कह रहे थे यार डॉलर तो मार्केट में ले नहीं सकते तो क्या करें। मैं कंपनी को एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं खुद अभी वो हाँ। तो मेरा अगेन नहीं ताल्लुक, तो वो एक मार्केट में बात चली कि यार डॉलर नहीं खरीद सकते तो ऐसा करो फिर सिस्टम्स लिमिटेड खरीद लो। सिस्टम्स लिमिटेड पाकिस्तान में कंपनी है, क्योंकि वो सारा ही जो भी बनाती है सॉफ्टवेयर वो हम्म, एक्सपोर्ट करती है, तो हम्म, पैसे उसके डॉलर में ही उसको आते हैं। तो वो काम ही उसके अर्निंग ही सारी डॉलर में है, तो ऐसा करो वो कंपनी खरीद दो अगर डॉलर नहीं खरीद सकते, क्योंकि इवेंचुअली जब वो उसकी अर्निंग आएगी तो वो तो डॉलर तो 150 से 300 का हो गया, तो उसके तो पैसे वैसे डबल होंगे। तो अच्छा, ये तो एक होना लाइटर हम्म, नोट था। इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा है आबादी में। हम्म। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है 150 बिलियन डॉलर्स। ग्रेट। हमारी 1/6 है हम। तो हम्म। हमारी 25 बिलियन डॉलर होनी चाहिए आईटी एक्सपोर्ट, मगर नहीं, हमारी 1-2 बिलियन डॉलर है शायद। तो हम आबादी से ही देख, हम कहते हैं कि हमें बड़ा टैलेंट है, दुनिया के बेस्ट अमेज़न फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ये वो, लेकिन फिर 25 बिलियन डॉलर क्यों नहीं हम एक्सपोर्ट कर रहे? हम 2 बिलियन डॉलर क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक या दो या 2.5 होगा मैक्सिमम। तो इस तरफ आपकी 25 होती है, आपको ये जो बाकी इदारों की कर जरूरत ही ना होती है, आपको साल के 25 बिलियन डॉलर सिर्फ आईटी से ही आ रहे होते हैं। तो आई थिंक वो पॉलिसी इस तरह बनाने की जरूरत है, हम्म। फ्रीलांसर्स को सपोर्ट करें, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, और ये उस तरफ जो है थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग में आ जाए तो बहुत ज्यादा अगेन पोटेंशियल है। तो वो आपका आंसर यही था कि आईटी में हम क्यों सही वैल्यू नहीं कर पाते। तो शायद वो जो उसको एनालाइज कर रहे होते हैं उसमें वो एक उस तरह प्रॉब्लम की आ रही होती। सलाहियत हम्म। उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं आईसीआई। अब फ्यूचर हर चीज उस तरफ ही जा रही है, तो उसको जरा ज्यादा इंपॉर्टेंस भी मिल रही है। थैंक यू सो मच सर, जिस तरह से आपने इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव काम भी हो रहा है। डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट इस तरह की छोटे स्टार्टअप्स कंपनी से बनी जो कि लोगों को एजुकेट करेंगे किस तरीके से वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन आपने इंडिया का रेफरेंस दिया, इंडिया में हमने देखा बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को इंकरेज कर रहे हैं कि वहाँ पे इन्वेस्ट करें। हमारे यहाँ अब अगेन। मैंने बात अधूरी छोड़ दी गवर्नमेंट पॉलिसी पर, कि मैं बता तो दिए कि पॉलिसी नहीं है, मगर क्या करें पॉलिसी में।
देखें, इंक्यूबेटर्स का कल्चर डालें हर यस। यूनिवर्सिटी में। कंपल्सरी करें कि इंक्यूबेटर्स हों। इंक्यूबेटर ये होता है कि आप कहते हैं अच्छे आईटी के बच्चों को कि यार तुम कंपनी बनाओ, तुम्हें ऑफिस स्पेस हम देते हैं, कंसल्टेंट हम देते हैं, बेसिक कंपनी कैसे खोलनी है, जो बेसिक चीजें आपको टेंशन नहीं होगी, आप बस प्रोडक्ट बने और उसको आगे लेके जाएं। आप 100 भी इंक्यूबेटर में ना, एक उनमें से यूनिकॉर्न बन जाएगा। यूनिकॉर्न मतलब है कि बहुत ही बड़ी कंपनी के वो 100 के बाकी के पैसे पूरी कर देगा। गूगल, अमेजोन, फेसबुक को ये यूनिकॉर्न्स ही थे। गराज में एप्पल खुली थी और ये छोटी छोटी यूनिवर्सिटी के बॉयज ही थे, बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, दे वर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो ये कल्चर जो है यहाँ पे लेके आए। अच्छा, हमारा क्या कल्चर था पिछले 1-2 सालों में कि यार वीसीज जो है ना, वो पैसा दे रहे हैं, एक फ्रॉड सा बनाओ ग्रोथ प्रोजेक्शन। तो आप पूछ रहे थे, आपके पास ये ग्लोबली भी वीसी फर्म्स को नहीं करना आता हम्म। एनालाइज। वो देखते थे कि मार्केट शेयर जो है ना, उस पे हम इन्वेस्ट कर देंगे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखेंगे। तो वो हमारी कंपनीज मार्केट शेयर शो कर देती थी और पैसा ले लेती थी और बाद में डूब जाती थी और बाद में और लोग बैठ जाते। बल्कि तो पाकिस्तान के वीसी काफी सारे बंद हुए स्टार्टअप्स, एयरलिफ्ट हो गया, आई गेस और भी कुछ नाम है जो कि आपने देखा रिसेंटली बंद हुए। प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं था। अब अगेन, स्टॉक्स क्यों जरूरी है? बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स यार, आपने ये आप बेसिक बिजनेस करना है, मेन बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल होना है। ये मार्केट शेयर बढ़ाना, यार आप बाजार से 100 रुपए की चीज लेके 10 रुपए की बेचना शुरू कर देंगे, आप लॉस में तो आ जाएंगे, लेकिन पूरी मार्केट तो कैप्चर आप कर लेंगे। अपने करना क्या, मार्केट कैप्चर करके जब आप लॉस करके वो बेच लेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी मार्केट नहीं है। शेयर, प्रॉफिट जरूरी है एट द एंड ऑफ द डे। ग्लोबल वीसीस को भी पता चल गया, इसलिए वो वीसी पे उनकी स्ट्रेटेजी जो इंडिया में ज्यादा डाउनफॉल आया। तो तो एक ये है कि इंक्यूबेटर्स को इनकरेज इंक्यूबेटर्स करें को सारी, इनकरेज प्रमोट किया जाए। और पॉलिसीज ऐसी बनाएं और टैक्सेशन करें आईटी पे। वो आईटी के और आप एक्सपर्ट्स बुला लें, वो बहुत अच्छी एडवाइस दे सकेंगे इस बारे में। मगर मैं क्या ये चाह रहा हम्म। हूँ कि हमारा $25 बिलियन का पोटेंशियल है, जो कि हम जहाँ 2 बिलियन पे बैठे हैं, और आप बहुत जल्दी यहाँ पहुंच सकते हैं। आईटी में तो ओवरनाइट चीजें हो जाती इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अगेन सर, आपने टाइम दिया। लास्ट में कोई एडवाइस जो आप देना चाहें स्पेशली कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से वो स्टॉक के बारे में समझ के इसके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो अगेन जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसको एक 24 घंटों में से एक टाइम डेडिकेट करके भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी पे मैं वैसे पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, और मैं पीएसएक्स में बिल्कुल बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स ही पढ़ाता हूँ। तो आप बेसिक्स पढ़ना स्टॉक्स का सीख लें तो आपको अंदाजा होना शुरू हो हम्म। जाएगा। और कोर्स बड़ा सब्सिडाइज सा होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, हम्म। वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। और और अगर नहीं करना चाहते तो आप एक किताब पढ़ लें। वो ज्यादा मुश्किल होगी किताब पाकिस्तान में लोगों के लिए पढ़ना, लेकिन वॉरेन बफेट की किताब है द रीडिंग कल्चर नहीं है। इंटेलिजेंट। 30-40 साल पहले किताब लिखी थी वो। तो वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब है, उससे आपको कंपनीज का बेसिक पता चलना शुरू हो जाएगा, और कन्वेंशनल कंपनीज के बारे में ज्यादा अच्छी है। ऑल्दो अब दुनिया, तब टेक नहीं इतना हम्म। होता था, तो उसमें वो वाला एलिमेंट नहीं है। तो उसके और यूट्यूब पे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा इस हवाले से। तो अब तो आपको लर्निंग करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट के थ्रू ही लर्निंग कर सकते हैं, और इजीली यू कैन गेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर अगेन सबसे। इंटरेस्टिंगली आप एक चीज नोट कीजिएगा, आप चैट जीपीटी में यस। डालें और उसको कहें कि यार व्हाट इज द पी रेशो ऑफ दिस कंपनी, वो पहले कहेगा मेरी नॉलेज तो 2021 तक है। अच्छा, कह रहे चलो 2020 में पी रेशो क्या थी, वो कहेगा कि यार आप फाइनेंशियल एडवाइजर से जाके बात करो। उन्होंने भी चैट जीपीटी में उन्होंने फाइनेंस नहीं डाला, उनको पता है हमने ये चीज डाल दी ना, लोगों ने तो मिलियनर बन जाना ये यूज रातों करके। रात, हाँ। कौन सी चीज नहीं डाली उन्होंने उसमें। तो ये मैं एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ टेक कंपनीज को कि फाइनेंस और एआई को कंबाइन करें, और हम्म। इट कैन बिकम अ यूनिकॉर्न। और अगर इसमें किसी के पास आइडियाज हैं तो फील फ्री टू कनेक्ट विद मी, लिंक्डइन पर आप तक कर सकते हैं। तो अपने नाम मेरा लिखा आ जाएगा। जी। तो हाँ, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आपके साथ बात करके। अगेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पाकिस्तान की सब आबादी आपने डिस्कस किया, उसके अगेंस्ट जो हमारे नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स है या नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया बहुत लो हैं। तो अगर उसमें इंकरेज किया जाए तो बहुत पॉजिटिव साइड होगी। जैसे आपने कहा कि हम प्रॉपर्टी पे ज़्यादा जा रहे होते हैं, और अगेन उसमें पैसा आपका होल्ड हो जाता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और फिर जब वो बढ़ता है तो 2 या 3 लोगों को ही फायदा पहुंच रहा होता है। पर इन दैट ये एक पूरा बिजनेस चल रहा होता है जहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, फिर आपको उसमें से डिविडेंड दे रही होती है। बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर अगेन। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।